हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक बार नई वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे इस सवाल को हम, यानी कि रूट क्यूब रूट से बना हुआ ये सवाल है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, √3, 2√3, 0 और 3√3। इन चारों में से एक ऑप्शन होगा। इससे पहले सवाल को हल करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये जो चिन्ह होता है हमारा, ये वर्गमूल का होता है। और अगर ऐसे लिख रहा है, ये घनमूल का होता है दोस्तों। तो अगर वर्गमूल का चिन्ह है तो इसमें से अगर आपका फैक्टर हो रहे हैं ऐसे, तो इसमें से आता है आपका 2 का जोड़ा बाहर। और अगर 3 लग रहा है घनमूल के चिन्ह में, मतलब घनमूल का चिन्ह है, तो आपके यानी कि अगर 3 × 3 × 3 3 फैक्टर हो रहे हैं तो तभी आपका एक जोड़ा इसमें से बाहर लिया जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब सवाल पे आते हैं दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले √27 लिख रहा है, तो 27 को कैसे लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, ये देखना है हमें। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3×3 = 9, 27। ठीक है दोस्तों, इसे लिख दिया माइनस। अब आप 9 को कैसे लिख सकते हैं ये देखना है हमें कि 3 × 3 इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। और नीचे आपका √3 ऐसे ही रहेगा, माइनस 1/9, यानी 1 का रूट जब निकालते हैं तो 1 का 1 ही आता है दोस्तों। और 9 का जब निकालते हैं तो 3 आपका बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3×3 = 9 होता है। और अगर ऐसे इस प्रकार 3 × 3 लिखेंगे तो 3 में से ये एक जोड़ा आपका बाहर निकल के आ जाएगा, जोड़े में से एक 3। तो इस प्रकार ये 1/3 हो गया। अब देखिए अगला, अब ये देखिए घनमूल का चिन्ह है दोस्तों और 27 है। तो 27 का अभी मैंने बताया 3×3 = 9, 9×3 = 27। अगर 3 का जोड़ा बन रहा है तो एक बाहर आ जाता है, तो आपका इसका भी यहाँ आपका आंसर 1/3 आ जाएगा निकल कर। इस प्रकार यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो 2 का जोड़ा जब बाहर निकलता है तो इसमें से 2 का जोड़ा 3 × 3 ये तो बन रहा है, लेकिन एक 3 ऐसे ही रह रहा है। तो इस 3 को तो आप बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए दोस्तों, माइनस, अब 3 × 3 ये क्यों लिखा है दोस्तों, इसमें से एक 3 को हम बदलेंगे। अगर आपको 3 ऐसे लिख रहा है, कोई भी संख्या है, अगर इस प्रकार a संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं √a × √a, तब ये आपकी मिलकर a बन जाएगी। इसलिए हम एक 3 को लिख सकते हैं, एक 3 ऐसे ही रहने दिया, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 बटे √3। अब देखिए दोस्तों, -1/3 + 1/3। अब एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ऊपर बचा आपका 3√3। अब देखिए दोस्तों, एक मिस्टेक यहाँ हो गया कि 3 के जोड़े में से एक 3 लिया, लेकिन एक 3 आपका रह गया था, तो वो अंडर में ऐसे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3√3 तो ये हो गया आपका, और माइनस का 3 √3 की गुणा होएगी तो ये आपका 3√3 हो गया, -1/3 + 1/3। अब देखिए दोस्तों, जब दो संख्याएं समान हों और विपरीत चिन्ह हो, तो आप कह सकते हैं या तो 3 में से 3√3 गया तो 0 बचा, घटाकर भी आप कह सकते हैं, या फिर सिंपली आप ऐसे कट भी कर सकते हैं, ये प्लस का ये माइनस का तो कट गया। ऐसे ही 1/3 है, 1/3 माइनस का और ये प्लस का, तो सिंपली कट गया। तो आपका आंसर क्या आया दोस्तों, 0। तो ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर है। तो इस प्रकार रूट के सवाल होते हैं दोस्तों। अगर कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए गणित से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।